ओम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। सिंह कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग 13 तारीख की 13 अगस्त मंगलवार का अवसर। वृश्चिक में सुबह सुबह करीब 6:10 पर चंद्रमा परिवर्तन की तरफ योग बना रहे हैं। रवि योग नाम का योग बनता दिखाई दे रहा है, जो करीब 11:45 बजे से आरंभ होगा और ये कोई नया कार्य आरंभ करने के लिए सुंदर वातावरण बनाता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से आपकी राशि में योग है, लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में विशेष तौर पर चंद्रमा बृहस्पति का जो सुंदर संबंध बना है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ का मार्ग, आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर कार्यों को आरंभ करें, हिम्मत जगाएं। मंगल भी इन दिनों बड़ी स्पीड से बृहस्पति के बिल्कुल सन्निकट पहुंचता दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य आपका लगातार इस वक्त जो चल रहा है वो अननेसेसरी थोड़ा सा शांत होकर नमक का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये करें तो अच्छा है। 14 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, नवमी तिथि है, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, जो करीब दोपहर को 12:12 तक रहेगा। उसके बाद विशेष तौर पर समझें राहु काल आरंभ हो जाएगा। तो यदि कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो 12:12 से पहले उसकी सहयोग का लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूल स्थिति में है। बृहस्पति महाराज आपकी राशि में इस वक्त जो दिखाई दे रहे हैं, चंद्रमा के साथ मिलकर लाभ का योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हरी चीज़ों का दान करना आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बुध जो अस्त चल रहे हैं उसके लिए एक बात ध्यान रखें, कोशिश ये करें आप विशेष तौर पर पालक लेकर गाय को खिलाएंगे तो ये बुध का उपाय अच्छा रहेगा। बुध अस्त होने की वजह से थोड़ी समस्या हो जाती है। कन्या पूजन करना भी श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है, उसको करके लाभ ले सकते हैं। बात कर लेते हैं 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। बृहस्पतिवार के दिन दशमी तिथि का योग बन रहा है। धनु में चंद्रमा प्रवेश करेंगे करीब 12:52 पर दोपहर को। इसके साथ साथ इस दिन एक बात का ध्यान रखें, ज्येष्ठा नक्षत्र पड़ रहा है। ज्येष्ठा नक्षत्र एक मूल के अंतर्गत आता है और अगले दिन मूल रहेगा, यानी 15 और 16 तारीख को ज्येष्ठा और मूल नक्षत्रों का योग है। जो जातक जन्म ले रहे हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि ये मूल शांति अवश्य कराएं, अन्यथा बच्चा जो है वो परिवार के लिए और स्वयं के लिए भारी होता है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। आजकल डिज़ाइनर चाइल्ड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल गया है। बहुत सारे लोग आते हैं कह रहे हैं महाराज अच्छी तिथि पे ऐसा करा दीजिए कि बच्चा की जो डेट ऑफ बर्थ हो बहुत बढ़िया बन जाए। तो बहुत सारे लोग 15 अगस्त की बात सोच लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त के दिन इस बार ज्येष्ठा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र पर जो के अंतर्गत आता है, जो गणमूल के अंतर्गत। तो यानी ऐसे में जातक के जन्म में तुरंत इस बात का ध्यान रखना होगा कि मूल शांति अवश्य कराई जाए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल है। नए संपर्कों में इजाफा होने के दिखाई देता। थोड़ा सोशल अपने आप को यूटिलाइज करने का प्रयास करें, सामाजिक तौर पे अपने आप को प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें। लेकिन शनि महाराज इन दिनों थोड़ी सी आपकी मान प्रतिष्ठा में थोड़ा सा आपको पीछे फेंकते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इस शनि को ओवरकम करना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए। प्रयास कर आप सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ग्रह थोड़ा सा आपके सम्मान में कहीं ना कहीं दाग लगाने का लगातार प्रयास कर रहा है। शनि वक्री चल रहे हैं तो शनि को मनाइए लगातार, इस बात का ध्यान रखें। शनि अभी करीब 9-10 महीने यहीं चलने वाले हैं, तो उनका उपाय लगातार आपको करते रहना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। 16 अगस्त शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि और विशेष तौर पर उस दिन सूर्य का परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्य संक्रांति है, उस दिन सिंह में सूर्य अपने घर जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सूर्य एक तो आपको शांत करेंगे, अननेसेसरी जो एग्रेसिवनेस छोटी छोटी बातों पर इन दिनों आपको करीब 30 दिन से परेशान कर रही थी, उसमें परिवर्तन आने का योग बनता दिखाई दे रहा है। प्रसन्न रहिएगा। इस वक्त ग्रह योग दिखाते हैं कि जितने आप प्रसन्न, जितने आप पॉजिटिव, उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। एकादशी है, भगवान विष्णु का स्तवन करें। हो सके तो देखिए शास्त्र में कहा जाता है कुछ और ना कर सके तो एकादशी के दिन कम से कम व्रत रखने का प्रयास करें, भगवान विष्णु का पूजन करने का प्रयास करें। समस्त रूप से शुभ होने के योग बनेंगे। शुक्रवार के दिन एकादशी पड़ रही है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, उनका चरणामृत ग्रहण करना, ये सब अद्भुत उपाय हैं, इनको अवश्य करते रहना चाहिए। 17 तारीख का दिन बहुत अद्भुत है। क्षय तिथि है, उस दिन त्रयोदशी क्षय हो जाएगी। द्वादशी उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। शनिवार के दिन प्रदोष का योग बन रहा है। त्रयोदशी शाम को होने के कारण से प्रदोष का योग बन गया है, लेकिन अगले दिन सूर्योदय से पहले त्रयोदशी समाप्त होने के कारण से त्रयोदशी क्षय हो गई है। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है। शनि महाराज लगातार आपके लिए कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, जो चल रहे हैं इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में।
1.5 वर्ष हो चुका है यहाँ चलते हुए, 1 वर्ष और रहना है इन्होंने यहाँ पे, और इस वक्त वक्र स्थिति में। तो आप इनका उपाय करें। शनि प्रदोष बड़े देवयोग से पड़ा है, तो कोशिश करें शाम को प्रदोष काल में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक काले नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर या तो तेल से या तिल से या दूध में तिल डालकर या जल में तिल डालकर तिलोदक से, यदि इन सब चीज़ों से भगवान का अभिषेक किया जाए, और उनका मंत्र है शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, या रुद्र सूक्त से या रुद्री से। जैसे ही हमारे विवेकानंद योगाश्रम में तो पूरी व्यवस्था चली रही है, पूरे सावन के महीने में नित्य प्रति रुद्राभिषेक भगवान शाम चल रहा है। आप स्वयं भी उसमें भाग ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रह नक्षत्रों का जो योग है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शाम को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है वो आपके लिए उन्नति का योग बनाएंगे, नया पॉजिटिव, शाम को पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे। यदि हम बात करें 18 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये आपके लिए स्थिति अच्छी दिखाई देती है। कुछ ना कुछ नया इंप्रूवमेंट, नए विचारों में कोई नई बात, कुछ नई डायरेक्शन, नया दिशा आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि रविवार का दिवस है, भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य आपकी किस्मत जगाने के लिए बहुत सुंदर तरीके से इस वक्त आपके जन्मपत्री के हिसाब से आपके द्वितीय भाव में वो विराजमान है, और जो आपके लिए किस्मत जगाने के लिए आए हैं 1 महीने के लिए, कुछ ना कुछ लाभ लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव सोचना बंद करें, पॉजिटिव सोचने का प्रयास करें। देखिए ऐसी घटना बन सकती है इस वक्त, जो जैसा सोचोगे, जैसा विचार करोगे, वो घटना आपके सामने घट जाएगी। तो नेगेटिव मत सोचना, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 19 तारीख सोमवार का अवसर, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये राखी का पर्व है, राखी का सुंदर पर्व है, और साथ साथ कुंभ राशि में चंद्रमा का परिवर्तन भी होने का योग बनेगा। इस दिन श्रावणी भी है। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि इस दिन भद्रा का योग जो है ना, वो एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है राखी के ऊपर। उस दिन करीब 1:30 बजे तक दोपहर को भद्रा रहती दिखाई दे रही है। राखी एक परंपरागत त्यौहार है। भद्रा का दोष श्रावणी में लगता है। श्रावणी कर्म, जिसको उपाकर्म कहा जाता है, जिसमें सप्तऋषि का पूजन, जनेऊ इत्यादि परिवर्तन और विशेष तौर पर ये सब उपाकर्म इत्यादि किए जाते हैं, उनके लिए श्रावणी का विशेष निषेध काल कहा गया है कि श्रावणी उपरांत श्रावणी कर्म करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो श्रावणी के में जो भद्रा के उपरांत करने का नियम है, लेकिन जो राखी है वो एक विशेष तौर पर परंपरागत त्यौहार है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है। कम से कम उसमें तो इस बात का विचार जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करके लोगों में वहम डाल दिया है, तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके वहम को निवारण करने का प्रयास करते हैं। राखी परंपरागत त्यौहार है, उसमें कोई भद्रा का दोष बिल्कुल नहीं लगता है, ना लगना चाहिए। सत्यव्रत भी इस दिन किया जाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से आपको अवश्य भगवान शंकर का स्तवन करना चाहिए। सावन का आखिरी सोमवार पड़ रहा है, यथाशुद्धि भगवान का पूजन करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। 20 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, भाद्रपद महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा की तिथि है, और इस दिन बृहस्पति जो है मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और ये बृहस्पति का परिवर्तन जो होने जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपकी राशि के अनुसार से। ये बृहस्पति मंगल की युति जो है, उससे बृहस्पति आगे निकल चुके हैं, मंगल आगे निकल चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आपको लाने के, देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अवश्य एक काम करें, भगवान हनुमान जी का स्तवन करें, नया कल्याण के योग बनते दिखाई देंगे आपको। तो सिलसिलेवार तरीके से ज्योतिष के दृष्टिकोण से तिथियों के हिसाब से आपके लिए ग्रहों का योगायोग क्या है वो आपने समझा। इसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझते हुए भी ज्योतिष के साथ साथ हमको ये भी समझना चाहिए, बाकी ग्रहों के साथ साथ आपकी कुंडली में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है। आपकी विशेष तौर पर ये समझें कि दशाएं, अंतर्दशाएं जो कि जिस प्रकार से चल रही हैं, उनका भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है, और उन सब चीज़ों को समझते हुए हमें उनके उपाय समय को ध्यान में रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। जो राशि के अनुसार से कॉन्सेप्ट है वो विशेष तौर पर गोचर का बहुत प्रत्यक्ष प्रभाव है, क्योंकि आमतौर पे कई लोग विचित्र विडंबना उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि गोचर का प्रभाव जो राशियों के अनुसार से ही आएगा। कई लोग इस बात को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि नहीं राशि का प्रभाव कुछ नहीं होता, राशि का प्रभाव ही है सब कुछ। गोचर का दृष्टिकोण देखेंगे किससे? गोचर का प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से ही देखने को मिलेगा, लेकिन अब उसमें यह देखने की आवश्यकता होती है कि आपकी राशि या लग्न या कौन सी कुंडली का कौन सा ग्रह किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है, और कहाँ से उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज्योतिष को बहुत अच्छे से देखने, कुंडली को बहुत अच्छे से देखने की आवश्यकता है। तो आप अपनी कुंडली को अच्छे से समझते हुए, देखते हुए चीज़ों को कार्य करने का प्रयास कीजिए। हम समय समय पर आपके समक्ष आते ही रहते हैं और बहुत सारे उपाय बताने का प्रयास करते हैं, और बहुत सारी तिथिवार के अनुसार से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आपके ऊपर क्या है उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में कार्य कर ही रहा है। समय समय पर बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि आश्रम पर चलते ही रहते हैं। भगवती का श्री विग्रह जो यहाँ उपस्थित है मंदिर में, 1947 में मुल्तान से आया हुआ श्री विग्रह, उनके सानिध्य में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, और आप
भी स्वयं हर रविवार को इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। सावन के पूरे महीने में नित्य प्रति शाम को रुद्राभिषेक चल ही रहा है। आप उसमें भी हमारे साथ उस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं। नंबर्स, आश्रम के फ़ोन नंबर्स आपके समक्ष चलते ही रहते हैं, उन पर आप संपर्क साधेंगे और जो भी कोई विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उन सब नंबरों के माध्यम से आप आ सकते हैं।